नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका नितिन और सोनी व्लॉग में। बहुत ही वक्त हो गया है आप लोगों से मुलाकात किए हुए। एक्चुअली कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्या आ गई थी जिस वजह से मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया, और आज मैं आपसे वही शेयर करने जा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत ही ब्रीफ में शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हमारी यही कोशिश थी कि नितिन और सोनी व्लॉग के थ्रू आपके साथ हम कनेक्शन बनाए रखें, हम रेगुलर टच में रहें, हम अपने नए लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स और डेली रूटीन के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करते रहे, सो दैट हमारा आपस में म्यूचुअल कनेक्शन बना रहे। लेकिन अचानक से इतना गैप क्यों आ गया? क्योंकि एक दिन मैं जब सो के उठता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मुझे एक ऐसी हेल्थ क्राइसिस, एक ऐसी उलझन, एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जिसने ना ही मुझे फिजिकली, मेंटली, मॉनेटरी हर तरफ से काफ़ी चैलेंज दिया लाइफ में। और अब फाइनली मैं जब उससे थोड़ा उभर गया हूँ, मैं आपके साथ वो सब साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी बीमारी का जिक्र करने जा रहा हूँ आपके साथ जिसका नाम है बेल्स पाल्सी, जिसको उभरने में मुझे कम से कम 4 से 5 महीने लग गए। और आज मैं आपके साथ वो सब बयान करने जा रहा हूँ, सो दैट मैं नहीं चाहूँगा वैसे ऐसा किसी के साथ कभी हो, लेकिन खुदा ना वास्ता, भगवान ना करे, अगर कभी आपको ऐसी उलझन, मुश्किल, दुविधा में पड़ जाते हो तो आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए इस बीमारी के बारे में जिससे आप उबर सकें मेंटली, फिजिकली जल्द से जल्द। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, मैं एक दिन उठता हूँ, सुबह मैं ब्रश करने लगता हूँ। जब उठने के बाद तो मैं देखता हूँ कि मैं एक तरफ तो ब्रश अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट साइड अपने चेहरे की तरफ से एक चेहरा खुद से ओपन नहीं कर पा रहा। तो मैं थोड़ा सा वरीड हुआ कि ये क्या हो रहा है, बट इतना कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको इग्नोर किया। मैं नहाया धोया, मैंने अपने ऑफिस के लिए रेडी हुआ। जब मैं खाना खाने लगा कुछ, तो भी मुझे लगा कि मेरे को प्रॉपर मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा खाने का, बट स्टिल आई इग्नोर्ड इट एंड मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया। तो मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद 1-2 घंटे बिताने के बाद मैं क्या नोटिस करता हूँ कि मैं अपने लेफ्ट फेस की तरफ से ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा एक्सप्रेशंस या कुछ फीलिंग्स नहीं सहन कर पा रहा। तो मैं वॉशरूम में जाता हूँ, रेस्ट रूम में जाके देखता हूँ मैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो व्हाट आई सी, व्हाट आई नोटिस, मेरा ये जो लेफ्ट चेहरा था वो बिल्कुल ही ऐसे एकदम से ड्रॉप हो गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर जान नहीं है, मैं इसके कुछ इसमें मूवमेंट नहीं फील कर पा रहा था। तो आई गॉट वरीड। साथ के साथ मैं अपने ऑफिस से रश करता हूँ हॉस्पिटल की तरफ, जस्ट टू सी कि डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं। मुझे रिकमेंड किया गया किसी एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। उन्होंने मेरा एक फिजिकल स्टार्टिंग इनिशियल एग्जामिनेशन किया और उन्होंने कुछ एक्सरसाइज मेरे से करवा के देखी इस चेहरे की, और उन्होंने तुरंत ही इस चीज़ का आइडिया लगा लिया कि ये इसका जो बीमारी जो आपको हुआ है, ये एक तरह से बेल पाल्सी के सिम्टम्स हैं, जिसे कहा जाता है हाफ फेशियल पैरालिसिस। मेडिसिन में बेसिकली जो था वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइड्स की मेडिसिन मेनली थी, और जो टेस्ट थे वो MRI टेस्ट था, जिसमें हम चेक करते हैं कि क्या उनको ब्रेन स्ट्रोक या इससे रिलेटेड कुछ तो नहीं लग रहा, को मेरी फेशियल नर्व्स से रिलेटेड कुछ तो नहीं गड़बड़ हो गई है। तो वो सब चेक करने के लिए उन्होंने मेरे को ये टेस्ट रिकमेंड किए, और एज ऑब्वियस मैंने तुरंत अपने टेस्ट करवाए, जिससे कि पता लगा कि ब्रेन स्ट्रोक का कुछ ऐसा ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्या हुआ था, मेरे चेहरे की नर्व वीकन पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल ड्रॉप हो गया था, स्टिफ हो गया था। इसमें क्या हो पा रहा था, ना मैं स्माइल कर पा रहा था, ना मैं अपनी लेफ्ट आई को ब्लिंक कर पा रहा था। और इनफैक्ट ये बहुत दिक्कत की बात थी, क्योंकि आप सोना चाहते हो, लेकिन आपकी एक आंख खुली है, एक बंद है। आप हंसना चाह रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो। ये मेंटली बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है, आपको बहुत डिप्रेशन सा फील होता है कि ये आपको हो क्या गया है। बट डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस दी कि इसको तकरीबन 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे प्रॉपर ठीक होने में, और अगर आप 100% उम्मीद करना चाहते हो कब तक ठीक हो गए, तो आपको 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। और कुछ केसेस में ये 95-98% तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ असर रह जाता है। और ये अभी जो मैं आपके साथ टाइम लैप्स शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का प्रोग्रेस क्या था, किस तरह से मेरे जो एक्सप्रेशंस थे वो बदल रहे थे, झुक रहे थे, स्टिफ हो रहे थे,
और क्या क्या चीज़ें थी जिससे मैंने इन सब चीज़ों पे अपनी रिकवरी प्राप्त की, वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। पहले आप इसे देखिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि एकदम से चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। एक साइड बिल्कुल झुकी हुई, एक साइड बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं, और एक साइड आपका फुल ऑन कंट्रोल। आप जो डेली नॉर्मल रूटीन की चीजें करना चाहते हो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। बहुत आपको सरप्राइज होता है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, वहां पे मुझे क्या क्या एक्सरसाइज करने को दी जाती थी और वो भी मुझसे नहीं हो पाती थी। खुद को अंदर से इतना मोटिवेशन डाउन होता था। आपको मैं वो एक्सरसाइज शेयर करता हूँ सो दैट कभी अगर किसी और को ये जरूरत पड़ती है तो उसे भी पता हो। जो फिजियोथेरेपिस्ट मुझे एक्सरसाइज करवाते थे वो बड़ी नॉर्मल रूटीन की थी, जिसमें से पहले थी विसल करना, जो कि मैं नहीं कर पाता था। सिंपल अपना चेहरे को फुलाना, ये भी नहीं मैं कर पा रहा था। स्माइल करना, सबसे इजी काम, वो भी नहीं मैं कर पा रहा था। आंखें बंद करना, ये एक टास्क था मेरा, और इसी तरह से एक स्टिमुलेशन किया जाता था मेरे चेहरे पे। मुझे लिटा के इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता था चेहरे पे, जो कि तकरीबन मैंने 2 महीने लिया, जिससे कि मुझे धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस दिखा। आप देख पा रहे थे कि कैसे ये स्टिमुलेट किया जाता था मेरे इस चेहरे को, सो दैट कि जो वीकर नर्व्स हैं, जो कमज़ोर पड़ चुकी नर्व्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी, जान, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था कि वो अवेकन हो सके। बट भाई ये धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया, मैंने महसूस किया कि मेरी चेहरे के मूवमेंट्स वापस आ रही हैं, मैं उनको फिर से फील कर पा रहा था, मैं फिर से मोटिवेशन फील कर पा रहा था और प्रोग्रेस सरेआम दिख रही थी। लेकिन एक और चीज़ है, वो आपको जो 100% एक जो स्मूथ एक्सप्रेशन होते हैं वो आप शायद मैं आज मुझे तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं तब भी मैं फील नहीं कर पा रहा। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रह जाते हैं। नो डाउट उस वक्त मैंने घर पे था, होम रेस्ट पे था। इसमें कहा जाता है कि आप जितना आराम कर सकते हो उतना आराम कीजिए, और आप चेहरे के मसाज करवाइए रेगुलर, आंखों पे पट्टी बांध के रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप ओबियसली सोशली नहीं मिल पाते हो। मैं तो नहीं मिल पा रहा था उस वक्त, मैं थोड़ा ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। तो आप वेट गेन भी कर लेते हो साथ में, तो मैंने भी वही किया। मतलब काफ़ी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं छोटे छोटे, जिनको आपको उबरने में टाइम लग जाता है। और बट अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप स्ट्रॉन्ग विल रखते हो कि नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, आई विल बी बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड खासकर मैंने, जैसे कि मैं आपको पता है व्लॉग्स बनाना चाहता था, मुझे अपना चेहरा दिखाना है हर वक्त, तो मैं बहुत नर्वस था, बहुत स्ट्रेस्ड था कि ये कैसे होगा। बट फाइनली हियर आई एम। नो डाउट थोड़ा मैंने मोटापा गेन कर लिया है, लेकिन स्टिल मैं खुश हूँ कि काफ़ी हद तक मैं रिकवरी कर चुका हूँ। हाँ, मेरी लेफ्ट और राइट आइज में थोड़ा सा फर्क है, और मेरी थोड़ी स्माइल में फ़र्क है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे पंच करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को पेन फील होता है, बट दैट्स फाइन, क्योंकि एटलीस्ट
उस सिचुएशन से तो बहुत ही बेटर है जिस सिचुएशन में मैं चला गया था। अगर आप नोटिस करोगे, एक आई बड़ी है, एक छोटी है। आई डोंट नो अगर आप फील कर पा रहे हो, मैं फील करता हूँ माइनर सी स्माइल में फर्क है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी रह जाती हैं, बट स्टिल नथिंग टू बी अफ्रेड। अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ भी गए हो, कभी आ जाते हो, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपको, और हिम्मत रख के ही आप इस चीज़ से लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तकरीबन आपको एटलीस्ट 5 से 6 हफ्ते आपको देने ही पड़ेंगे इसकी पूरी रिकवरी के लिए, और आई एम टेलिंग यू आप एकदम इसको रिकवर भी कर लेंगे। हाँ, एक अजीब सी बात है, इसका कोई कॉज नहीं पता लग पाया है, डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं कि ये किस वजह से हुई, क्योंकि मेरे को ना कोई वायरल इन्फेक्शन था। हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको वायरल हुआ है, अगर आपको इसमें माउथ में और ईयर में पेन रहा है, या आपको कोल्ड हुआ है, तो तभी आपको ये प्रॉब्लम होती है। बट मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली इसका कॉज क्या है, वजह क्या है इस बेल पाल्सी बीमारी होने का। बट एनी हाउ, ये भी कहा जाता है कि शायद काफ़ी स्ट्रेस लेने से हो जाता है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ मत जिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका डट के सामना कीजिए, आराम से आप रिकवरी कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ फिर से व्लॉग्स बनाना शुरू करूंगा, आपको नए नए व्लॉग्स लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मेरी जर्नी आगे की रहने वाली है, नया लाइफस्टाइल, नया ट्रैवल। और मैं बहुत फैट भी गेन कर लिया, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं वो भी दिखाऊं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करूँ एक नए रूप में, नई लुक में। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेल पाल्सी नाम की इस बीमारी से अगर कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा है जो इससे लड़ रहा है, तो हौसला रखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा। आप इससे जल्द से जल्द निकल जाएंगे। बाकी सब व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल पे आए, आपने इस वीडियो को देखा। इसी तरह अपना प्यार देते रहना। आप सभी का हौसला भी था जिससे मैं जल्दी रिकवरी कर पाया, और बहुत सा प्यार आपके साथ। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलते हैं।